रामजस कॉलेज में है। रामजस वाद विवाद समिति ने वाकव्यू का 7वां संस्करण आयोजित किया है और उसके हम तीसरे दिन में अर्थात फाइनल दिवस में है। और कैसी रही गतिविधियां 2 दिन तक और जितने जो आयोजन करता है सारे आयोजन समिति के सदस्य हैं उनके अनुभव जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी टीम्स आई और टीम्स में अगर वो रनिंग में गए तो उन्होंने क्या सीखा, किस वक्ता से वो ज़्यादा प्रभावित हुए या जो डिबेट हुई, डिबेट को सुनकर उन्हें कैसा लगा। उसके अलावा इतनी सारी टीम्स आई, इतने सारे बाहर से अधिनिर्णायक आए तो उनको सुनकर या उनसे मिलकर कैसा लगा, और इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन है हमारे साथ जो कि बहुत एक्टिव रहे हैं 2 दिन तक, मैंने देखा है, आज भी एक्टिव हैं। तो अमन, कैसा है अनुभव? सबसे पहले नमस्कार भैया कि आपने मौका दिया तर्क ज्ञान पे आने का। तो काफ़ी अच्छा इवेंट रहा और इससे पहले हम लोग कपिल रत्नू में भी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे, तो इस बार काफ़ी चीज़ें आसान रही और सब मिला के 42 टीमें आई थी। और आज क्वार्टर फाइनल कल ही हो चुका था 8 टीमों का और 4 टीमें बची है और चारों सबसे अच्छी टीमों में से जो बची है। और अब क्वार्टर फाइनल, तो वो जो डिबेट हुई, डिबेट को सुनकर कैसा लगा? सुनकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नई चीज़ें सीख, क्योंकि हम लोग अभी फ्रेशर्स हैं तो वो लोग जो हैं सारे 3rd ईयर या 2nd ईयर के आ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। मतलब इस तरह का डिबेट हम लोग पहली बार देख रहे हैं, तो हम लोग जो कर रहे थे उस स्तर से कुछ नया सीखने को मिला है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसरिंग ये लोग कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है। तो ये तो अमन का अनुभव आपने सुना है, और किसी और से अनुभव जान लेते हैं। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अस्मिता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे तर्क ज्ञान पर आने का मौका दिया। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारा अनुभव जो था वो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हम लोग रनिंग कोऑर्डिनेटिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे और हमारा ये दूसरा इवेंट है जैसा कि अमन ने बताया। इसके पहले हम लोगों ने कपिल रत्नू को ऑर्गेनाइज करवाया था और हम फ्रेशर्स हैं। जो एजेस आए हैं, वो जब एजेस ने फीडबैक दिया तो उनको सुनकर आपको कैसा लगा? जो हमारे अधिनिर्णायक आए हैं, हमने जिन्हें बुलाया है, और जब वो फीडबैक दे रहे थे तो हमने उन्हें ध्यान से सुना। फिर हमें पता चला, क्योंकि हम भी सोसाइटी में नए हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिली है कि जो टॉपिक है, जो मोशन है, उसे कैसे समझना है, फिर उस पर कैसे विवाद करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने बहुत सारी चीज़ें इस इवेंट से सीखा है कि किसी इवेंट को कैसे। कोई ऐसा रहा कि कोई ऐसा टॉपिक रहा हो और फिर तुम्हें ऐसा लगा हो कि उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन जब टीम्स ने बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि नहीं, हम तो हर तरीके के टॉपिक्स पे बोल सकते? जी सर, एक टॉपिक आई थी वो मोनोगैमी वाली, तो हमें लग रहा था कि इस पर क्या डिबेट कर सकते हैं फिर हम उस रूम में रनिंग कर रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर तो काफ़ी अच्छे से डिबेट किया जा सकता है। तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनके अनुभव को देख करके लगा कि नहीं, हमें भी सीखनी चाहिए। हम लोग भी उनसे अभी मोटिवेशन ले रहे हैं कि कैसे कैसे सीखे, कैसे आगे बढ़ना है, अपना करियर कैसे डिबेटिंग में बनाना है। ये सारी चीज़ें हम सब अभी सीख रहे हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं, कुछ और लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं और क्या उनका विचार है। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम लोग। बताओ, क्या नाम है आपका और कैसा रहा अनुभव? मेरा नाम प्रियांशु है। मैं प्रियांशु, हाँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है रामजस डिबेटिंग सोसाइटी में। एंड जब कपिल रत्नू था तब तो फ्रेशर्स वाला था, एंड उसी टाइम पे हम भी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे थे। हमारा भी फर्स्ट ईयर है, अभी कॉलेज में 2nd ईयर है। तो अभी जब वाकव्यू हुआ तो सीनियर डिबेटर्स आए थे, तो जो वो 5 मिनट का जो यूटिलाइजेशन कर रहे थे, करेक्टराइजेशन कर रहे थे उस चीज़ का कि कैसे स्टार्टिंग की है, कैसे एंडिंग की है, सदन को समझना। एंड द थिंग इज़ कि अब पता लग रहा है कि सदन कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कितना ज़्यादा कि सब, क्योंकि लास्ट कुछ डिबेट्स में ऐसा हुआ है कि एक सवाल ये कि कोई सी ऐसी डिबेट आपको अभी 2 दिन में लगी हो कि हाँ, फर्स्ट राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, कौन सी डिबेट आपको लगे कि नहीं, ये वाली डिबेट, बाकी जो भी हमने 5 डिबेट देखी है उसमें सबसे अच्छी ये वाली डिबेट थी? किस राउंड की? जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल आता गया है वैसे वैसे टीम्स जो हैं वो एक से एक आती जा रही हैं। इवन जब अभी सेमीफाइनल हुआ है, व्हेन यू केम अक्रॉस कि हाँ इतनी बढ़िया टीम्स आ रही हैं, तो जो भी अभी फिल्टर आउट होके आए हैं वो बहुत अमेजिंग थे। शायद आपके हिसाब से कौन से राउंड का मैच, मतलब आपके लिए कौन सा राउंड का मैच जो है सबसे अच्छा रहा? मैंने लास्ट टाइम अभी क्वार्टर फाइनल हिंदू का देखा था, तो उनका जो डिबेट मैंने सुना था कल ही जो शाम को हुआ था,
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, सब उसको एनालाइज करना, उस टाइम को ब्रेक डाउन करना, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि तुम सामने वाले वक्ता को कैसे मनाओगे कि हाँ तुम हाँ करो, कि हाँ, या तुम उनका जो पूरा भार है वो गिराने की कोशिश करोगे। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपने सीखा है। देखते हैं कोई और मिल जाता है हमें तो उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा है।